साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट। साथियों, जैसे कि सभी देशवासियों को यह जानकारी हो चुकी है कि वर्तमान जो सरकार सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू कर दिया है, यह कोरोना आने के पहले कानून बनाया गया था, आंदोलन हुआ, कोरोना आ गया, जिसके चलते यह लागू नहीं हो पाया था। लेकिन आज जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है तो यह कानून लागू हो गया है, सरकार ने लागू कर दिया है। इसके पहले मोटर दुर्घटना अधिनियम में भी संशोधन करते हुए नया एक्ट बनाया, जिसमें हिट एंड रन को लेकर के ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून बनाया गया। ड्राइवर उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन के चलते स्थगित कर दिया सरकार ने कि अभी इस कानून को हम लागू नहीं कर रहे हैं और आंदोलन ना किया जाए। तो साथियों, यह बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित है और इस देश को मूर्ख बना करके सत्ता में आई है, और सभी लोग जानते हैं कि यह ईवीएम के दम पर आई है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में ईवीएम का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इस देश में तैयार हुआ, उसी वक्त में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। इस वक्त में उसने इस कानून को लगाया है, लागू किया है, क्योंकि वह यह देख रही है, यह समझ रही है कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन है, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हमारे विरोध नहीं तैयार हो पाएगा। एक तो ईवीएम का जो मुद्दा है यह भटक जाएगा, और दूसरा चुनाव में व्यस्त रहेंगे, जिससे यह कानून लागू हो जाएगा। तो मैं साथियों, इसके पहले जब सीएए का कानून बना था तो उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा न करके सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो सीएए कानून बनाया गया है यह संविधान विरोधी कानून है, क्योंकि इस कानून के तहत नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। इसके पहले जब भारत का संविधान बना तो संविधान में नागरिकता प्राप्त करने का ऑलरेडी प्रावधान है कि किस प्रकार से इस देश की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, प्रदान की जाएगी, और वह नागरिकता प्रदान होगी वह किसी धर्म आधार पर नहीं, वह किस प्रकार से इस देश में स्थापित हुआ है उस आधार पर। लेकिन सीएए जो कानून बना है यह धर्म विरोधी है, भारत के संविधान विरोधी है, क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। नागरिकता हो या विधि के समझ समानता हो, सभी को समान अधिकार देता है। लेकिन सीएए यह एक विशेष धर्म को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं करता है। तो यह सब संविधान विरोधी है, क्योंकि यह सरकार ही संविधान विरोधी है। तो इसलिए जिस प्रकार से यह सीएए कानून लागू किया है, उसी प्रकार से यह ड्राइवरों का बनाया हुआ जो ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाया गया है उसको भी उसी प्रकार से लागू करेगी। इसलिए समस्त देशवासियों से यह अपील है कि ऐसी तानाशाही रवैये अपनाने वाली सरकार को 2024 के चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे ही यह मन मुताबिक कानून बनाती रहेगी। हमको धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद में नहीं फंसना है। यदि इस राजनीतिक पार्टी को इस देश से हटाना है, इसकी सरकार को, तो साथियों मेरी एक अपील है, ऐसे बहुत से कानून हैं वो धीरे धीरे स्थापित हो जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनको लागू करने की पूरी तैयारी है। तो ये ऐसे बहुत सारे कानून हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने यह तक कह दिया है कि कानून, संविधान बदलना है। आखिर इन लोगों को संविधान से समस्या है, इसीलिए संविधान के विरोध कानून बनाते हैं, और यहाँ तक यह कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना है। तो समस्त देशवासियों से अपील है कि जिस प्रकार से सीएए लागू किया गया है, यह एक विशेष रणनीति के तहत लागू किया गया है। ऐसे ही विषम परिस्थितियों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोरोना के टाइम में अपने भाषण में कहा था कि आपदा एक अवसर है। तो यह ऐसी विषम परिस्थितियों का अवसर तलाशते हैं, उन्हीं अवसरों में कानून बनाते हैं। ऐसी निर्दयी सरकार को निश्चित तौर पर उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। समस्त देशवासियों से अपील है कि
वर्तमान समय में 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, सभी लोगों को जागरूक करें कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में राजनीति होनी चाहिए। धार्मिक विरोध, जो धर्म विरोध और संविधान विरोधी विषय में चर्चाएं होनी चाहिए। इसलिए अपील है कि इस सरकार को उखाड़ फेंके, अन्यथा 2024 के बाद कुछ भी हमारे पास नहीं रह जाएगा। धन्यवाद साथियों।